हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। आई एम एडवोकेट स्नेहा सोनी और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ एविडेंस का मेंस का पेपर। ओके, ये वो क्वेश्चंस हैं जो 1975 से टिल डेट आपके बिहार जुडिशरी में पूछे गए हैं। मीन्स पूरे 45 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आपको विद इन 15 to 20 मिनट्स आपके हाथ में सारे क्वेश्चंस होंगे। ओके, और अगर आपने इन सब की आंसर राइटिंग कर ली तो आई गेस कि यहाँ के अलावा आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा कि मेंस में हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। आपको एक बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक उठाना है। छोड़ने की तो हम बात करेंगे ही नहीं, कौन सा टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स दिए गए थे 1975 में। पहला स्टेटमेंट है रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर नीदर को एक्सटेंसिव नॉर इंटरचेंजेबल टर्म्स। सेकेंड है एग्जिस्टेंस एज टू कैरेक्टर particularly bad character is ordinarily irrelevant because the business of the court is to try the case and not the man, and a very bad man may have a very righteous case। इन दोनों केसेस का, इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्या करना है, डिस्कस करना है। क्वेश्चन कब आया था? 1975 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोलता है हाउ फार इज ओरल एविडेंस एडमिसिबल टू प्रूव द टर्म ऑफ एनी कॉन्टैक्ट रिड्यूस टू राइटिंग। ए बात कर रहा है व्हाट एविडेंस इज रेलिवेंट टू प्रूव कस्टम्स। बी बात करता है व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एन एंट्री इन अ बुक ऑफ अकाउंट्स। 1975 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट रेस जस्टिस। कितनी बार आया है? 77, 87, 2017, 2018। सेकेंड पार्ट है इसका व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशंस, गिव द एग्जांपल ऑफ ईच काइंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इन व्हाट केसेस एंड सब्जेक्ट टू व्हाट कंडीशंस आर डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल इन एविडेंस। कितनी बार पूछा है? 3 बार, 77, 84 एंड 91 में। बी पार्ट है एक्सप्लेन ब्रीफली द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एस्टॉपल एंड काइंड्स। 77, 84, 2000, 2006 एंड 2011। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो 2 पार्ट में क्वेश्चन है। द एक्यूज टोल्ड द पुलिस दैट हर टॉप्स, earrings and the bangles were which the deceased were wearing and which he took off from her body in their house could be actually recovered in his house through his help. Discuss as to which portion of the statement is admissible in evidence. B part इसकी बात करता है an accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars. So under what circumstances can this presumption be dispensed with? Discuss fully। 1978 में दोनों क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन 6 आपकी बात करता है ए इज चार्ज विथ ट्रैवलिंग ऑन अ रेलवे विदाउट टिकट। में बिना टिकट के आप ट्रैवल कर रहे हो। ऑन होम डज द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। बी बात करता है ए इज अ क्लाइंट सेज टू द एन एडवोकेट कि भाई मैंने तो फोर्जरी की है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डिफेंड करो। इज द कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड फॉर द डिस्क्लोजर, गिव रीजन। 1978 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि पुराना क्वेश्चन है, इसको हम क्यों सॉल्व करें या हम इसको क्यों सुने। अभी आपको पता चलेगा कि जो 84 में क्वेश्चन पूछा गया वो 2014 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो डोंट लीव एनी सिंगल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्ट्स विच नीड not to be proved in the court of law. B part है A witnesses is asked if he was dismissed from a situation for dishonestly. He denies it. Evidence is produced to show that he was dismissed for dishonestly. Is the evidence admissible? C बात करता है A is being tried for murder of C. There is evidence to show that C was murdered by A. And B said A and I murdered C. B said A and I murdered C. Can the statement be taken into consideration by the court against A? 1979 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Eighth question. The most general accepted ground for the reception of admission in evidence is that the party's declaration whether for or against his interest when made may allow to be taken to be true as against himself. Critically examine this statement in the light of provision of Indian Evidence Act. ये statement आपको क्या करना है, critically examine करना है. Next question. In a case of murder of first accused made by a confession to the circle inspector which lead to the discovery of certain jewels of the murdered woman and also blood stained brick which the first accused stated the second accused had used to beat her with, and in the consequences of which beaten she died. Discuss the admissibility of these statements and as against the first and the second accused. 1980 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. ये क्वेश्चन 1980 का है. वेयर अ ट्रांजेक्शन हैज़ बीन रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग ईदर बाय रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ और एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, द राइटिंग बिकम्स एन एक्सक्लूसिव मेमोरियल देयर ऑफ एंड नो एक्सट्रिंसिक एविडेंस इज एडमिसिबल. डिस्कस. बी है कन्वेंशन इज नॉट illegal merely because it is proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice. Discuss. क्वेश्चन नंबर 10 गलती से आ गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट आर द privileged communication when may a person claim such privilege in relation to the matters connected with the affairs of state. 1984 का ये क्वेश्चन है privilege communication का. क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं, it is about a defined fact, fact in issue, relevant fact, in which a way as to highlight the nature and the purpose of the law of evidence. 1986 and 2014. मैंने आपसे कहा था ना 86 और 2014 में. B की अगर बात करें तो A is prosecuted for a murder of B on 1st Jan 1884. आर द फॉलोइंग फैक्ट्स रेलिवेंट, मतलब आपको बता दिया है कि ए प्रोसिक्यूट किया जा रहा है फॉर द मर्डर ऑफ बी. अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये फैक्ट्स जो दिए गए हैं वो रेलिवेंट हैं. फर्स्ट बात करता है ए बीइंग द सन ऑफ बी नीडेड हिज इनहेरिटेंस एट वंस, उसको एकदम से सारा इनहेरिटेंस चाहिए था. सेकेंड बात करता है दैट ए was 300 kilometers away from the scene of occurrence जहाँ पे उसकी डेथ हुई on the date and at the time of alleged incident. थर्ड आपकी बात करता है A when told that police was looking for the murderer of B started running away, वो भागना शुरू कर दिया. in 1986 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. देन 13th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 13 क्वेश्चन के दो एक ही पार्ट था. द टेस्टिमनी ऑफ अ मैन ऑफ वेरी लोएस्ट कैरेक्टर हु हैज़ थ्रोन टू द wolves द earthwilst associates and the friends इन ऑर्डर टू सेव हिज ओन स्किन, अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या किया, भेड़िए उनके ऊपर छोड़ दिया. एंड हु इज़ अ क्रिमिनल, वो क्रिमिनल भी है. एंड हैज़ परचेज हिज लिबर्टी बाय बिट्रियल मस्ट बी रिसीव्ड विद ग्रेट कॉशन. ये पूरा स्टेटमेंट है. डिस्कस द स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ऑन द टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लाइज. 1986 का ये क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रीजन and extent of principles of exclusion of hearsay evidence under the Evidence Act. 1986. Next question, oral evidence. Question 15. A part है oral evidence must in all cases be direct. B part है distinguish between the admission confession. State the rules regarding the admissibility and probate value of each. C बात कर रहा है can a FIR made under section 154 of CRPC be used as a substantive piece of एविडेंस एट द ट्रायल. ये दो बार क्वेश्चन आया है 1984 में और 2000 में. क्वेश्चन नंबर 16 को थोड़ा सा समझिएगा किस तरह से लिखा है मैंने. ए पार्ट है व्हाट इज कन्फेशन प्लस अ स्टेटमेंट इज अ जीनस, एडमिशन इज अ स्पीशीज एंड कन्फेशन इज अ सब स्पीशीज. ठीक, ये दूसरा पार्ट है. ठीक. नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन द जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एंड हाउ मच इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द एक्यूज मे बी प्रूव्ड ऑफ कन्फेशन मेड बाय एन मे बी प्रूव्ड. यहाँ प्रूव्ड तक है. ओके. तो ये क्वेश्चन ए पार्ट है. बी पार्ट है व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज इन अ पुलिस कस्टडी. ये क्वेश्चन आपका रिपीटेडली 4 बार आया है 91, 2000, 2006 एंड 2018 में. क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं, 17 में है एक्सप्लेन एविडेंस एंड काइंड्स ऑफ एविडेंस. बी बात करता है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस 2000. सी बात करता है एक्सप्लेन द एडमिसिबिलिटी ऑफ द फैक्ट एंड रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट बिटवीन द रेलिवेंट and difference between relevant fact 2000 and 2017.
क्वेश्चन नंबर 18 आपकी बात करता है एक्सप्लेन what is meant by the public document and private document. What are the presumptions as to the electronic record and digital signature. क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन का पूछा है 2006 में. 2012 में आपसे पूछा गया है प्रूव, डिसअप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड के बारे में. क्वेश्चन नंबर 20 वेरी इंपॉर्टेंट. What is a fact and issue? Whether it is a relevant fact. Explain the circumstances when the conduct of a party to the proceeding becomes relevant. Question पूछा है 2014 में. B part है what are the circumstances when confession of a co-accused may be proved against the accused. क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका बात करता है एक्सप्लेन द लॉ एज टू प्रूव द लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड. Is it enough to prove that the child was born during a valid marriage? 2014 and 17 में ये क्वेश्चन पूछा है और ये सेक्शन 112 DNA टेस्ट से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें एक्सप्लेन द जजेस पावर टू पुट द क्वेश्चन और रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फॉर अ पार्टी ड्यूरिंग ट्रायल ऑफ अ केस. 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. 2017 में और में पूछा गया है मे प्रिज्यूम शैल प्रिज्यूम कंक्लूसिव प्रूफ एंड डॉक्ट्राइन ऑफ सर्कमस्टेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शन. ओके 2017 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 एक्सप्लेन अबाउट द अदरवाइज रेलिवेंट फैक्ट. अदरवाइज रेलिवेंट फैक्ट हम पढ़ते हैं ना एंड देयर यूटिलिटी फॉर क्रिमिनल एडजुडिकेशन. 2017. नेक्स्ट क्वेश्चन 25 हाउ फार फैक्ट ऑफ बैड कैरेक्टर इज रेलिवेंट टू शो द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिट क्राइम. एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ द सेक्शन ऑफ 14 एंड 54 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. ये पूछा है 2017 में. क्वेश्चन 26 की अगर बात करें एक्सक्लूजन ऑफ ओवरऑल एविडेंस टू प्रूव डॉक्यूमेंट एंड सेकेंड पार्ट इज बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट इन क्रिमिनल केसेस. ये भी आपसे 2017 में पूछा गया है. 2018 की अगर हम बात करते हैं तो दो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच प्रीवियस जजमेंट आर रेलिवेंट. 28 क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन हुम द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज कमेंट. 2018 के क्वेश्चन है. अब हम बात करते हैं शॉर्ट नोट के बारे में. आप ये टिक्स देख रहे हैं, ये यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 2 हैं. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमने 4 टिक लगाए हैं इसका मतलब 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे. इट हैज़ बीन रिपीटेड 4 टाइम्स. ओके तो शॉर्ट नोट्स हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज हेरेंसी एविडेंस, जुडिशियल हेरेंसी एविडेंस, जुडिशियल नोटिस 4 टाइम्स आया है. सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस 2 बार. लीडिंग क्वेश्चन 2 बार आया है. शॉर्ट में, लॉन्ग में भी 2 बार आया है 1991 एंड 2014 में. देन हॉस्टाइल विटनेस आ गया. फैक्ट एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट आ गया. प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस आ गया. क्रॉस एग्जामिनेशन 4 टाइम्स आपका आया है. क्रॉस एग्जामिनेशन. देन आता है आपका प्रिविलेज डॉक्यूमेंट. देन इम्पीचमेंट, इम्पीचिंग द क्रेडिट्स ऑफ विटनेस लॉन्ग आया है प्लस 3 बार शॉर्ट आया है. प्रूफ आ गया. मे प्रिज्यूम एंड शैल प्रिज्यूम. डाइंग डिक्लेरेशन 2 बार शॉर्ट में आया है. रेलिवेंसी ऑफ जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस. देन एडमिशन आ गया. रेस्ट जस्टिस 3 बार शॉर्ट में आया है. जस्टिस इन रेम, रिट्रैक्टेड कन्फेशन. देन कंक्लूसिव प्रूफ 7 टाइम्स. कंक्लूसिव प्रूफ वेरी इंपॉर्टेंट 7 बार आया है. नेक्स्ट आता है हमारा वेवर. देन प्रिविलेज कम्युनिकेशन 2 टाइम्स. एस्टॉपल 2 टाइम्स. डॉक्यूमेंट्स 2 टाइम. एक्सपर्ट एविडेंस. बर्डन ऑफ प्रूफ भी 2 बार आया है. एक्सपर्ट ओपिनियन 1 बार आया है. नेक्स्ट इज एकम्प्लाइज जो कि अगर हम बात करते हैं तो ये 2-3 बार तो लॉन्ग में आया है प्लस 1 बार शॉर्ट में आया है. लॉन्ग में 91, 2000 एंड 2006 में. Next is re-examination 1 time. Admissibility of a fact and relevancy of a fact 1 time. Circumstantial evidences 2 times. Plea of alibi 1 time. Fact and issue 1 time. When a opinion of third person relevant. Primary and secondary evidences. So this was the whole about law of evidence मेंस का क्वेश्चन पेपर. एंड आई होप अगर आप ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे. आई विल ट्राई कि मैं हर एक क्वेश्चन डिस्कस करूँ आपके साथ. लेकिन अगर आप इसको एक जगह पे लिख लेते हैं तो इट इज़ वेरी गुड. आपको एक बहुत अच्छा विजन मिल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में मेंस की प्रिपरेशन करनी है. ओके अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए. सेकेंडली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट. थैंक यू सो मच.